बिहार के सासाराम में नामांकन दाखिल करते ही आरजेडी प्रत्याशी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और पुलिस उम्मीदवार को झारखंड क्यों ले गई, देखिए इस रिपोर्ट में। 2004 का केस है और मैं 3 बार दो बार विधानसभा चुनाव लड़ा, 2010, 2015 और 2022 मेयर का चुनाव लड़ी मेरी पत्नी, फिर भी मैं चारों तरफ घूम। ये हैं सासाराम से आरजेडी के उम्मीदवार सतेंद्र शाह। ये नामांकन भरने के लिए आए थे। पर्चा दाखिल करने की प्रक्रिया खत्म होते ही पुलिस यहां पहुंच गई। कार्यालय के बाहर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। ये कहते रहे कि 20 साल पुराना मामला है, लेकिन अपने साथ गिरफ्तारी वारंट लेकर आई पुलिस कोई दलील नहीं सुनी और गाड़ी में उन्हें बैठा कर ले गई। सतेंद्र शाह के खिलाफ डकैती के एक मामले में गढ़वा के न्यायालय ने वारंट जारी किया था। सतेंद्र इस मामले में फरार चल रहे थे, इसलिए पुलिस यहां पहुंची और गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई। इन पर गढ़वा थाना कांड संख्या 320/4 आईपीसी की धारा 395, 397 एवं 120B माननीय न्यायालय गढ़वा के द्वारा इन पर अस्थायी वारंट निर्गत किया गया है। और बिहार के गोपालगंज में जनसुराज को झटका लगा है। पार्टी के प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस ले लिया। जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार ने एनडीए को समर्थन भी दिया है। काम जनसुराज के लिए आवश्यक है, अपनी उम्र और स्वास्थ्य कारणों के कारण मैं नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैं भीतर से हमें ग्लानि होती थी कि किसी और बाकी लोग को दिया जाए, इसलिए मैं हट गया। ये गोपालगंज विधानसभा सीट से जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा हैं। इन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपना नामांकन वापस ले लिया। नाम वापसी के कुछ ही देर बाद बीजेपी प्रत्याशी सुभाष सिंह ने उन्हें फूलों की माला पहनाकर शुभकामनाएं दी। राजनीतिक माहौल में अचानक आई इस बदलाव से चुनावी संग्राम और दिलचस्प हो गया है। और मोतिहारी में नामांकन के आखिरी दिन जेल में बंद एक प्रत्याशी हथकड़ी पहने पहुंचा। नामांकन के बाद क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। नामांकन के आखिरी दिन कल निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर में भारी भीड़ देखने को मिला। नामांकन के लिए तरह तरह के उम्मीदवार पहुंचे और पर्चा दाखिल किया। वहीं मोतिहारी के निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर के बाहर एक ऐसे उम्मीदवार नामांकन करने पहुंचे जिस पर सबकी नजर टिकी थी। हाथों में हथकड़ी पहने ये किसान स्वराज दल के सुगौली विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार जितेंद्र तिवारी हैं। ये मोतिहारी सेंट्रल जेल से पुलिस गाड़ी में बैठकर यहाँ नामांकन करने पहुंचे थे। ये शराब के मामले में जेल में बंद हैं, जेल से ही चुनाव लड़ रहे हैं। विशेष आदेश के बाद ये निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय पहुंचे और यहाँ अपना नामांकन दाखिल किया। हथकड़ी पहने इस उम्मीदवार ने लोगों से वोट देने की अपील की है और जनता से वादा भी किया। चंपारण औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मांग के लिए हम हद तक जाएंगे। आने वाले दिनों में चुनाव बाद हम लोग चंपारण में जितने सरकारी संस्थान चल रहा है या प्राइवेट संस्थान चल रहा है, उसमें हम लोग आग्रह करेंगे, आंदोलन करेंगे कि 70% हमारे चंपारण के लोगों को रोजगार दिया जाए, 30% में बाहरी लोगों को रखा जाए। हथकड़ी पहने इस उम्मीदवार ने नामांकन तो कर दिया, जनता से यहीं से वोट देने की अपील भी कर दी। जम्मू कश्मीर में 2 सीटों पर उपचुनाव के लिए कल नामांकन किया गया। 11 नवंबर को दोनों सीटों पर वोटिंग होनी है। बडगाम उपचुनाव को लेकर जम्मू कश्मीर में सरगर्मी बढ़ गई है। नामांकन पत्र दाखिल करने के आखिरी दिन कई प्रत्याशियों ने पर्चा भरा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार आगा सैयद महमूद, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार आगा सैयद मुंतजिर मेहदी, बीजेपी उम्मीदवार आगा सैयद मोहसिन ने अपना नामांकन दाखिल किया। 2024 के विधानसभा चुनावों के बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बडगाम सीट खाली करने के बाद उपचुनाव जरूरी हो गया था। बडगाम उपचुनाव के लिए मतदान 11 नवंबर को होगा, जबकि मतगणना 14 नवंबर को होगी।